वेलकम टू मेडिसिन विद चिप्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मॉडल है वो है हार्ट का मॉडल। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे? पल्मोनरी आर्टरी, एओर्टा, इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, एंड इसके साथ साथ हम देखेंगे इसमें इंफ्लुएंस है वेन्स, कार्डिक वेन्स, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी वगैरह। सो दिस इज अवर मॉडल। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसके इसके लोग वो कैसे कहते हैं, राइट एट्रियम। ठीक है, ये वाला राइट एट्रियम है सारा। ये आएगा हमारे पास सारा लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, तो राइट एट्रियम की वो छोटी सी प्रोजेक्शन होती है ये वाली, जिसको कहते हैं राइट ऑरिकल। ठीक है, ये हम बाद में ओपन करके दिखाएंगे आपको। तो राइट एट्रियम के ऊपर आएगा राइट ऑरिकल। लेफ्ट एट्रियम जो है उसके ऊपर प्रोजेक्शन जैसे कहते हैं लेफ्ट ऑरिकल। क्लियर हुआ? अब हम आते हैं राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो है ये वाला राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, थोड़ा सा अगर पोस्टीरियर जाए तो ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकल है। सो क्लियर हो गए चार इसके क्वाड्रेंट्स? राइट एट्रिया, राइट ऑरिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं इसकी पहले आर्टरीज करें या पहले वेन्स करें? चलो पहले ना इस तरह करते हैं, पहले आर्टरीज कर लेते हैं। अच्छा, आर्टरीज में सबसे पहले देखें, ये हमारे पास आता है, आपको पता है ना, एओर्टा असेंड कर रहा होता है, असेंडिंग एओर्टा। तो ये जो है असेंडिंग एओर्टा, ये जो 7 लिखा है असेंडिंग एओर्टा, ये जो ए लिखा हुआ ये है हमारे पास आर्च ऑफ एओर्टा। ठीक है, ये क्या हमारे पास आर्च ऑफ एओर्टा। और अगर जो नीचे जाके आगे जाके ये डिसेंड करेगा, जिसमें शो नहीं किया हुआ, वो होगा डिसेंडिंग एओर्टा। तो असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा एंड डिसेंडिंग एओर्टा। अब जो आर्च ऑफ एओर्टा होती है ना, इसकी फर्दर 3 ब्रांचेस होती हैं। अब जो आर्च ऑफ एओर्टा की 3 ब्रांचेस कौन सी होंगी? जो ये वाली है लेफ्ट है, तो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। अब जो लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी है वो, सॉरी, राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, जो राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी है वो डिवाइड होगी राइट कॉमन कैरोटिड एंड राइट सबक्लेवियन। ठीक है, ये दोनों डायरेक्ट राइज होती हैं लेफ्ट वाली आर्च ऑफ एओर्टा से, जबकि जो राइट वाली होंगी ना, राइट कॉमन कैरोटिड एंड राइट सबक्लेवियन, वो अराइज होंगी राइट ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी से। ट्रंक कह लो, राइट ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक, उसे 2 अच्छी तरह अराइज करेंगे। तो ये क्लियर हुआ? असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक, जो बी मार्क्ड है। अच्छा जी, अच्छा, अब हमारे पास पता है ये जो एओर्टा वगैरह ये सारे को सप्लाई करते हैं पूरी बॉडी को। ठीक है, लेकिन अब देखें, अब जो हार्ट है उसको, वो भी तो एक ऑर्गन है ना, उसको भी तो किसी आर्टरीज वगैरह ने सप्लाई करना है ना। उसके लिए 2 आर्टरी होती हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये हमारे पास है। अगर यहाँ पे मार्क लो ये वाला, तो ये हमारे पास क्या प्रेजेंट है? राइट। ये मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ, ये वाला, ये देखें, ये राइट कोरोनरी आर्टरी है। फिर उसकी डिफरेंट ब्रांचेस होंगी। तो ये हमारे पास आएगी राइट कोरोनरी आर्टरी ऑन 8। अच्छा, साइड भी हो जहाँ भाई। अच्छा जी, आगे आ जाता है हमारे पास, ये जो है ना, ये वाली, ये है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अगर हम इसकी देखें, अब ये हमारे पास आते हैं वेंट्रिकुलर ब्रांचेस, वेंट्रिकुलर ब्रांचेस ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में आ जाता तो आपने लिखना है वेंट्रिकुलर ब्रांचेस। इसके साथ वेन्स अगर तो यहाँ पे नहीं है, वैसे इसको कंपनी करती है एंटीरियर कार्डिक वेन्स। अच्छा देखें, अब ये राइट साइड है ना, तो ये जो राइट वाले मार्जिन पे है ना, ये वाली, ये होगी राइट मार्जिनल आर्टरी। ये जो 8B है, राइट मार्जिनल आर्टरी, और जो ये 10B है, ये राइट मार्जिनल वेन। तो राइट मार्जिनल आर्टरी, राइट मार्जिनल वेन। अच्छा जी, अब जो राइट वाली साइड पे है ये वाली, ये स्मॉल कार्डिक वेन। अगर यहाँ पे पॉइंट लगा होता है 10B पे, तो आपने क्या लगाना है? स्मॉल कार्डिक वेन। स्मॉल कार्डिक वेन, राइट मार्जिनल आर्टरी, सॉरी, राइट मार्जिनल वेन, राइट मार्जिनल आर्टरी ऑन 8B, वेंट्रिकुलर ब्रांचेस ऑफ द राइट कोरोनरी आर्टरी। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है 9A। अब जो 9A है ना, वो पता क्या है? वो है हमारे पास एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ठीक है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी को कहते हैं लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। तो इसके 2 नाम्स हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। उसको जो वेन कंपनी करती है, ये वाली वेन, उसका होती है ग्रेट कार्डिक वेन। तो ये आर्टरी वेन क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम आते हैं, ये जो IB लिखा हुआ है, 9B लिखा हुआ है, यह सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ये किसकी ब्रांच है? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की। तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी।
अच्छा जी, अब ये देखिए लेफ्ट साइड है तो ये होगी लेफ्ट मार्जिनल वेन। ये कौन सी होगी? लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी। तो लेफ्ट मार्जिनल वेन, लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी। ये जो ये क्रोनरी साइनस, ये है क्या क्या? क्रोनरी साइनस। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी पोस्टीरियर साइड पे। तो ये हमने ये क्या पढ़ा था? स्मॉल कार्डिक वेन। अब जो पोस्टीरियर साइड पे होती है हमारे पास पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ठीक है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, या हम कह सकते हैं पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये ए टाइप है। तो ये जो 10C है ये होगी हमारे पास, ये क्या होगी? मिडिल कार्डिक वेन। अब कार्डिक वेन्स आपने कितनी पढ़ ली? ग्रेट कार्डिक वेन ऑन द एंटीरियर साइड, मिडिल कार्डिक वेन ऑन द पोस्टीरियर साइड, और ये हमारे पास होगी स्मॉल कार्डिक वेन। तो ग्रेट कार्डिक वेन, मिडिल कार्डिक वेन एंड स्मॉल कार्डिक वेन ऑन 10B। ठीक है। अच्छा जी, अब जो ये 8 है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है। ये कौन सी है? पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ठीक है। सो इस तरह हमारी ये आर्टरीज और वेन्स हार्ट की खत्म हुई। अब हम ये वाले देखते हैं। ये हमारे पास है पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है। अब जो पल्मोनरी ट्रंक होता है ना, वो डिवाइड होता है जाके क्या उसे कहते हैं? राइट पल्मो ये होगी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। अब देखें, आपने इसको ब्लू देख के ना वेन नहीं लगा देना। आपको पता है जो राइट पल्मोनरी आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। तो जो ब्लू है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की वजह से किया हुआ है। तो ये होगी पल्मोनरी ट्रंक ऑन 4 एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी इधर आएगी राइट पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। अब ये जो चाहिए क्या? लिगामेंटम आर्टेरियोसम, पता ना आपने? वो जो डक्टस आर्टेरियोसस होता है बच्चों के अंदर और फिर वो लिगामेंट बन जाता है, लिगामेंटम आर्टेरियोसम, ये वो है। अच्छा जी, ये क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं हमारे पास जो ये है ना, ये हमारे पास क्या है? लेफ्ट एट्रियम था। तो लेफ्ट एट्रियम के ऊपर 10 ये जो 2B लिखा हुआ ये लेफ्ट ऑरिकल था, और यहाँ पे जो है ये आएंगी वेन, पल्मोनरी वेन्स। तो ये 2 राइट साइड पे हैं और 2 ही लेफ्ट साइड पे होती हैं। ये ऊपर वाला पता नहीं कहाँ गया है। तो ये क्या आएगा? पल्मोनरी वेन। अब ये क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। अब ये वाहिद वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। तो ये अब क्या आएगी? पल्मोनरी वेन, और राइट पल्मोनरी वेन्स और लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। अच्छा जी, इसके बाद क्या आ जाता है? अच्छा, अब आपको मैं बताता हूँ सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना क्या हुआ। अच्छा, ये जो है ना ये सुपीरियर वेना क्या हुआ। ठीक है, ये वाला सुपीरियर वेना क्या हुआ। अब सुपीरियर वेना क्या हुआ देखें, दो से बनता है, और राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन एंड लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन। जो राइट साइड पे होगी ये वाली, ठीक है, जो राइट ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी को कंपनी करेगी होगी राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन, और ये जो होगी होगी लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन। लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी नहीं होती, उसकी डायरेक्ट ब्रांचेज अराइज करती हैं आर्च ऑफ एओर्टा से। तो ये होगी लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन, राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन। अच्छा, ये जो है ना ये होती है एजाइगस वेन, जो सुपीरियर वेना का मेंटेन करती है, एजाइगस वेन। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया। अब एक इन्फीरियर वेना कैवा भी होता है, ये देखें, ये इन्फीरियर वेना कैवा है। तो सुपीरियर वेना कैवा राइट एट्रियम के सुपीरियरली, इन्फीरियर वेना कैवा राइट एट्रियम के इन्फीरियरली। तो सुपीरियर वेना कैवा, इन्फीरियर वेना कैवा। अच्छा, ये ओपन भी होता है अगर, तो मैं आपको दिखा दूं कि इसमें कुछ और पॉइंट्स भी होते हैं। हो जाए भाई, मैं ये देखिए मैंने बंद किया हुआ। हाँ, हो गया। चल मेरे साइड पे हो। अच्छा, अब देखें, ये पल्मोनरी ट्रंक है तो ये पल्मोनरी वाल्व होगा। ये वाले पल्मोनरी वाल्व में 3 कस्प होते हैं, 1, 2 एंड 3। तो ये आएगा पल्मोनरी। अगर यहाँ पे जनरल आ जाए तो आपने लिखना है पल्मोनरी वाल्व। ठीक है। अब जो ये वाला ये देखिए, ये एओर्टा यहाँ से रहता है, तो ये होगी एओर्टिक वाल्व। ये भी ट्राइकस्पिड है, 3 कस्प है। ये भी ट्राइकस्पिड है, 3 कस्प है। तो एओर्टिक वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, एओर्टिक वाल्व, पल्मोनरी वाल्व। अच्छा, इसके बाद आ जाता है हमारे पास ये आएगा हमारे पास राइट आर्टीरियर वेंट्रिकुलर वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व, लेफ्ट आर्टीरियर वेंट्रिकुलर वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व इज आल्सो कॉल्ड एज मिट्रल वाल्व। क्लियर है। अब जो धागे धागे से है ना, ये वाले, ये इधर भी धागे, ये है कॉर्डा टेंडनाई। अब यहाँ पे कॉर्डा टेंडनाई है। अगर आपको ये मार्केट हो जाए ना, ये वाले, ये आएगा पेपिलरी मसल्स। तो इसमें से हमें एक पॉइंट आया था। अब आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कि हमें कॉर्डा टेंडनाई आया था या पेपिलरी मसल्स आया था। तो इसमें से हमें एक पॉइंट आया था। तो आप इधर ये पेपिलरी मसल्स होंगे जहाँ पे ये अटैच होते हैं, और धागे जो उनसे ये क्या है, कॉर्डा टेंडनाई। तो अब आपने क्या देखा कि जो राइट आर्टेरियल वेंट्रिकुलर वाल्व, पल्मोनरी वाल्व एंड एओर्टिक वाल्व, ये तीनों ट्राइकस्पिड है, 3 कस्प्स होते हैं। जबकि जो है ना लेफ्ट आर्टेरियल वेंट्रिकुलर वाल्व ये बाइकस्पिड है, इसमें जस्ट 2 कस्प्स होंगे।
So that was all about this model. If you have any query, you can ask. Subscribe to our YouTube channel for the more informative videos and share with your class fellows. Thank you for watching. Allah Hafiz.